जय हिंद। चलिए आज हम इसमें बात करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इस वास्तविक संख्या रियल नंबर में हमने पहला पार्ट में हम बता चुके थे कि उसमें संख्या के बारे में, अंक के बारे में, अंक क्या है, आज हम कितने अंकों से प्रयोग करके पढ़ाई कर रहे हैं, संख्या क्या होता है, संख्या का प्रकार बता चुके, वास्तविक संख्या क्या है, सम विषम, भाज्य अभाज्य, ये सब सारी संख्या का हमने चर्चा पहले एक्सरसाइज में कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज को क्लास 2 में पार्ट नंबर 2 में हमने दूसरा क्लास में हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे 1.1 का, जिसमें से पहला प्रश्न यहाँ क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का एचसीएफ निकालें। अब रही बात है कि यूक्लिड विभाजन पर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये होता क्या, तो यह एक विधि है, प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। तो आइए हम सबसे पहले पहला प्रश्न का पहला लिखें, 156 और 504 है, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का करते क्या, इस विधि से। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा होता है एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, दोनों कोई नहीं, तो एक ही हम प्रोसेस करते हैं, सिर्फ एचसीएफ निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न को शुरुआत करते हैं। देखिएगा आप लोग, पहला प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिएगा। पहला लिखा हुआ 156 और 504 है। तो इस प्रश्न को आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ऐसे प्रश्न में जो बड़ी संख्या रहता है उसे हम ए मानते हैं और छोटी संख्या को हम लोग क्या मानते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो बड़ा संख्या रहेगा उसे हम ए मानेंगे और जो छोटा संख्या रहेगा उसे हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो देखिएगा इसमें करना क्या है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि जो ए है वो 504 हो जाएगा, जो बी हो जाएगा 156 हो जाएगा। अब हमको छोटा संख्या से भागा देना है बड़ा संख्या में, तो 156 से भागा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा चरण 1। चरण 1 में देखते हैं कि कई चरण में बनता है, क्या एक चरण में आता है या 2 चरण में या 3 चरण में। तो हम पहला चरण में देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 156 से भागा देंगे 504 में। हालांकि रफ कर करके भी बनाया जाता है या हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो 156 इसको हम 3 मरते लगाएंगे, 4 मरते ज़्यादा शायद हो जाएगा, तो लगाएंगे, छोतिया 18 हो जाएगा, 1 5 15 16 के 6 और 3 1 4, इसको आप करेंगे तो 36 आएगा, इसको घटाइएगा तो 36 आएगा। शेषफल का मान 0 नहीं आया तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइएगा। अगर शेषफल का मान 0 आ जाता तो इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब चलिएगा, तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर एक शब्द लिख देना, चाहे डायरेक्ट कर लीजिएगा, चूंकि लिखेगा 500 जो 4 हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल 36। 36 को आप भाग दीजिएगा। अब ये जो नहीं कटा तो शेषफल से भाग देंगे भाजक में, ठीक है। तो इसके लिए आपको चरण, अब क्या करेंगे, तो चरण हम 2 लिखेंगे। एक चरण में नहीं आया, शेषफल का मान 0 नहीं आया, तो दूसरा चरण करके देखते क्या आता है या नहीं आता है। तो इस प्रक्रिया में भी 36 से भागा 156 में, इसमें भी देखिए 156 को आप ए मानिएगा और इसको बी मानिएगा। अब यहाँ से हम भागा देते हैं, ठीक है। चलिएगा, 36 से भागा 156 में दीजिएगा, तो यहाँ कितना मरते लेगा, 30 25 4 मरते लगा दीजिएगा, 6 चौक 24 के 4 और 4 तिया 12 14, 100 कितना आएगा, 44 आएगा। इसको घटाइएगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, कटकुट यहाँ पर खत्म हो गया। अभी भी शेषफल का मान 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, विभाजन प्रमेय के द्वारा 156 जो होगा वो 36 गुना 4 प्लस 12 के बराबर होगा।
यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल का मान 0 नहीं आया तो फिर अगला चरण करिएगा। फिर अब 12 से भागा किस में दीजिएगा, 36 में। तो यहाँ पर लिखेंगे चरण तीसरा, पहला चरण हुआ, दूसरा चरण देखेंगे तीसरा चरण। तीसरा चरण में फिर यहाँ पर a बराबर 36 करेंगे, अब b बराबर 12 करेंगे, 12 से भागा 36 में करिएगा, 3 मरते 12 तिया 36, पूरा पूरी कट गया। और जब पूरा पूरी कट गया, शेषफल का मान 0 आ गया, तो आपका HCF का जो मान होगा, HCF का मान कितना है, जो भाजक होगा 12, वही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने यूक्लिड विभाजन परमिका के द्वारा हमने जो दिए गए संख्या होता है, उस संख्या को हमने क्या किए, HCF निकाल दिए। बहुत क्या करता है कि रफ करके और डायरेक्ट a बराबर BQ प्लस R के माध्यम से बना देता है। हमने एक एक स्टेप को, पहला चरण में हम इतना काम किए, दूसरा चरण में काम किए, तीसरा चरण में जाके इसका आंसर 12 आ गया। इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका। अब देखते हैं दूसरा कहता है 135 और 225 है। इसका अब HCF निकालेंगे हम यूक्लिड विभाजन से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप दिए गए जो समीकरण रहता है, दिए गए जो हिसाब रहता है उसके ऊपर हल लिखिएगा। आपको इसमें बोले जो बड़ा संख्या उसे a मानिएगा, जो छोटा संख्या उसे हम b मानेंगे। तो आपको यहाँ पर, लेकिन यहाँ से एक शब्द लिखिएगा चरण। चरण 1 पहला स्टेप में हम करने जा रहे हैं। क्या पहला चरण में हमारा आ जाएगा, नहीं कटेगा, फिर दूसरा चरण में करेंगे, दूसरा में नहीं होगा, तीसरा चरण में करेंगे। तो हम पहला चरण में चलते हैं। यहाँ से लिखेंगे a बराबर 225 है, b बराबर 135 है। आपको यहाँ से 135 से भागा दीजिएगा 225 में, 1 मरते 135, इसको आप दीजिएगा 0 आएगा, 1 पैसा 12 में से 3 गया 9 आ जाएगा, 90 आएगा। शेषफल का मान 0 नहीं आया तो यह प्रक्रिया एक बार और रिपीट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर यानी 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, आपको 90 से भागा देना पड़ेगा, यानी शेषफल से भागा देना पड़ता है भाजक में। तो फिर इसके लिए आपको चरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चरण 2 हो जाएगा a बराबर 135, b बराबर 90, आप 90 से भागा 135 में दीजिएगा, 1 मरते लगाइएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। पर अभी भी नहीं कटा, अभी भी शेषफल का मान 0 नहीं आया, तो उसके लिए क्या करिएगा, फिर यहाँ पर पहले लिखिएगा कि भाज्य बराबर 135 बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। फिर आपको इस शेषफल से भागा दीजिएगा भाजक में। तो उसके लिए फिर से एक चरण लेना पड़ेगा। चरण 3 में चलेंगे। यहाँ पर a बराबर 90 आएगा, b बराबर 45 आएगा। आप 45 को भागा 90 में दीजिएगा, 1 मरते 45 दूना 90, 2 मरते पूरा का पूरा कट गया, यानी शेषफल का मान 0 आ गया। तो शेषफल का जब मान 0 आया तो जिससे कटा जो भाजक है वही आपका HCF कहलाएगा। HCF का मान आपका कितना आ गया, 45 आ गया। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब तीसरा, आइए हम तीसरा देखते हैं। अब तीसरा में देखिए क्या लिखा हुआ है, 455 तथा 42। इस 455 और 42 का हम HCF निकालेंगे यूक्लिड विधि से। तो इसमें करना क्या होगा, जो बड़ा संख्या उसे a मानेंगे, जो छोटा संख्या उसे b मानेंगे और b से भागा a में देंगे। चलिएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। a बराबर हो जाएगा 455 हो जाएगा, b बराबर 42 हो जाएगा। a बराबर 455, b बराबर 42 है। अब 42 से हम भाग, इसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ और क्या करना पड़ेगा, पहले चरण लिखिएगा।
चरण का मतलब इसलिए लिख देते हैं कि देखते कितने स्टेप में इसका आंसर आता है, कितना स्टेप में इसका एचसीएफ होता है। तो पहला चरण हम प्रोसेस करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बराबर 455, बी बराबर 42। आपको 42 से भागा 455 में दीजिएगा, एक मरते लगाते हैं तो 42 आता है, 3 यहाँ पर कट कुट हो गया। अब 5 लगाते हैं, अब कितना मरते लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा। एक बात और थोड़ा सुन देख लेते हैं, ऐसे नहीं करके देखिएगा, डायरेक्ट आप लगा के देखिए। देखते हैं 42 से भागा लगा के देखते हैं। 42 से लगाते 455 तो 10 मरते डायरेक्ट लगा दीजिएगा, तो 42 दहें के 420 आ जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे 5 आएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा, 35 आएगा, कटकुट हो गया। ठीक है, अभी भी इसका शेषफल का मान 0 नहीं आया। जब शेषफल का मान 0 नहीं आया तो यहाँ पर एक चीज़ लिखना पड़ता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल। फिर शेषफल को भागा दीजिएगा, तो उसके लिए आपको चरण दूसरा करना पड़ेगा। पहला चरण में शेषफल का मान 0 नहीं आया, एचसीएफ नहीं निकलेगा। दूसरा चरण में अब यहाँ से a बराबर 42 हो जाएगा, b बराबर आपको 35 हो जाएगा। अब आपको भागा दे देंगे, 35 से भागा 42 करेंगे, एक मर्त 35 आया, ये 7 हो जाएगा। अभी भी इसका मान शेषफल का मान 0 नहीं आया, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर 42 बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। एक बार 7 से भागा दे दीजिएगा, तो यहाँ पर चरण 3 हो जाएगा। ए बराबर आपको 35 हो जाएगा, बी बराबर 7 होगा, 7 से भागा 35 में दीजिएगा, 5 मरते 7 पचे 35, पूरा पूरी कट गया, यानी आपका जिससे कटा एचसीएफ का मान 7 हो गया। इस प्रकार से हमने तीसरा का आंसर 7 आ चुका है। तो इस प्रकार से देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा हमने कर चुके। अगला हम देखते हैं 4 नंबर। देखते हैं 4 नंबर क्या कहता है। 4 नंबर में सबसे पहले करेंगे हल लिखेंगे, और जो बड़ा संख्या है उसको हम a मानेंगे, जो छोटा संख्या है उसको हम b मानेंगे। तो उसके लिए हमको पहला चरण चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चरण 1 चलते हैं, a बराबर लिखते हैं 23 12 0, b बराबर लिखते हैं 8 8 4 0। इसको हम भागा देते हैं b से। तो यहाँ पर देखिएगा 8 8 4 0 भागा देंगे, 23 12 0। यहाँ पर देखिएगा 2 मरते लगाएंगे, तो 2 0 हो जाएगा, 8 होगा, 8 दूना 16, 6 दूना 16 1 17। इसको आप घटाइएगा, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर से 4 आ जाएगा, यहाँ पर से 10 में से छो गया 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, एक बार यहाँ पर 5 है, 5440 आ जाएगा। ठीक है, आपको शेषफल का मान 0 नहीं आया, तो यहाँ पर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन परमिका के द्वारा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर लिखेंगे 23 12 0 यानी 88 40 भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल 54 40। इसे पुनः भागा दीजिएगा, तो इसमें आपको चलना पड़ेगा, चरण 2 चलना पड़ेगा। आपको a बराबर 88 40, b बराबर 54 40, इसको आप भागा दे दीजिएगा। भागा दे देंगे 5440 88 40, एक मरते लगाएंगे, 2 मरते ज़्यादा हो जाएगा, तो 5440 लगाइएगा, 0 आएगा 0 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 3 3400 आएगा। अभी भी नहीं कटा है, तो अभी भी नहीं कटा, तो यहाँ पर भाज्य बराबर 8840 बराबर 5440
गुना 1 प्लस 3400। उसके बाद फिर यहाँ से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर चरण चलेंगे, चरण 3 होगा। 3 में ए बराबर आपको लिखिएगा 5440 होगा, बी बराबर आपको 3400 होगा, भागा दे देंगे 3400 से 5440, एक मर्ते लगाएंगे, 2 ज़्यादा हो रहा है, 3440 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 3400 यहाँ पर आएगा, 0 है, 4 है, 0 है, 2 आएगा। यहाँ पर अभी भी नहीं कटा है तो लिखेंगे भाज्य बराबर 5440 बराबर 3400 गुना 1 प्लस 2040। फिर इससे आप भागा दीजिएगा, उसके लिए आपको चरण 4 चलना पड़ेगा। तो ए बराबर आपका फिर आ जाएगा 3400 और बी बराबर आपका 2040। ठीक है, भागा देंगे 2040 से 3400 में, एक मरते 2 ज़्यादा हो रहा है तो 2040 आएगा, घटाएंगे 0 1 पर 14 में से 6 चल गया, 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, ये था 3, एक 3 का 3 ही होगा और 1 आएगा, 1360 आएगा। ठीक है, अभी भी शेषफल का मान 0 नहीं आया तो पुनः यहाँ पर क्या लिखिएगा, चूँकि भाज्य बराबर 3400 बराबर 2040 गुना 1 प्लस 1300 प्लस में 2040 गुना 1 1360। फिर यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा, चरण 5 चलना पड़ेगा। तो ए बराबर होगा 2040 और बी बराबर हो जाएगा 1360। इसको आप भागा दीजिएगा तो चलते हैं, इसको देखो पुनः हम मिटा देते हैं, उसके बाद भागा देते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, देखिएगा 1360 भागा दे देंगे 2040 तो एक मरते लगाएंगे, 1360 आ गया, 0 1 पर 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, ये था 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर कट को 600। अभी भी शेषफल का मान 0 नहीं आया। फिर यहाँ से लिखेंगे भाज्य बराबर 2040 बराबर 1360 गुना 1 प्लस 680। फिर यहाँ से भागा दीजिएगा तो अभी चरण कै नंबर, चरण 6 नंबर आएगा। चरण 6 में हम देखते हैं ए बराबर फिर 1360 आएगा, बी बराबर 680 आएगा। हम इसको भागा दे देंगे, 680 भागा 1360 आएगा, 2 मरते लगाएंगे 1360 पूरा पूरी कट गया। इस प्रकार शेषफल का मान 0 आ गया तो आपका HCF जो कहलाएगा वो HCF कितना 680 कहलाएगा। इस प्रकार से हमने 6 चरण में इसका हिसाब का क्लियर कर चुके हैं, जो इस प्रकार से आपको लिखा हुआ है। आपको बात समझ में आ गया होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर बात करेंगे, 5 से बात आगे का करेंगे। ठीक है, तो आपको HCF यूक्लिड विधि से समझ में आ गया होगा। रिपीट करिएगा, रिवीजन करिएगा, उसके बाद आगे बनाइएगा। ठीक है, कल फिर आते हैं।